नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से केयू फिजिक्स में। लोग कहते हैं जैसी दुनिया वैसे हम, लेकिन दुनिया कहती है फिजिक्स बहुत हार्ड है। तो आइए हम इसको थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है लॉरेंट ड्रूट थ्योरी, और जिसको कहा जाता है प्रूवमेंट ऑफ ओम्स लॉ। इसमें क्या है, आपका अगर क्वेश्चन पेपर में आता है लॉरेंट ड्रूट थ्योरी, और इससे आपको अगर ओम्स लॉ प्रूफ करने को कहा जाता है तो किस तरह करेंगे। आइए हम देखते हैं। अब ओम्स अंकल भी है, उन्होंने भी कहा कि अगर हमने अपनी थ्योरी दे दी है तो अब प्रूवमेंट भी देंगे भी। ठीक है, तो पढ़ते हैं इनका प्रूवमेंट क्या कहते हैं। इनने बोला लेट अस कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ई, कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी बी, करंट थ्रू अ कंडक्टर आई, नंबर ऑफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन। अब जो हमने ये थ्योरी लिखी, इसको हम समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। सबसे पहले हमने मान ली तार ले ली, पीस ऑफ वायर, कितनी लेंथ का, एल लेंथ का। ये हमने ये लिखा है क्रॉस सेक्शन एरिया। इस वायर का जो एरिया है वो क्या है, ये है, ये चीज़ होगी। कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी भी, हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसका नाम हमारा क्या है, वी। करंट थ्रू अ कंडक्टर आई, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज एन, इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे, ठीक है, वो कितने हैं, एन। तो आइए हम इसका प्रूवमेंट देखते हैं आगे क्या होता है। वी नो, हम जानते हैं, एफ इक्वल टू होता है क्यू ई फॉर इलेक्ट्रॉन। क्यू क्या है हमारा चार्ज, ई क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे क्यू से रिप्लेस कर देंगे, एफ इक्वल टू माइनस ई और कैपिटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसे माइनस ई। अब हम जानते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, एम ए, एफ की जगह हम एम ए ले सकते हैं, इक्वल टू सेम कर गया। ए रहने दिया, बाकी एक ही हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब उसके बाद हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, टेकिंग एवरेज ऑन बोथ साइड। यहाँ भी एवरेज ले लेंगे, यहाँ भी एवरेज ले लेंगे। सो वी एवरेज इक्वल टू यू एवरेज प्लस ए टी एवरेज। जब इसको हमने किया सॉल्व तो ये वी एवरेज होता है, वी डी हो जाता है, इक्वल टू यू हमारा नीचे चलता है, नीचे पर हमारी जो एनर्जी होती हो जाती है जीरो होती है, तो जीरो आ गया। ए टी एवरेज हमारा क्या आ गया, ए। ये होता है सिंबल टाउ का, इसे टाउ बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है, टाउ बोला जाता है, टाउ। इसके बाद पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, वी डी तो ऐसे आ गया इक्वल टू ए की जगह हमने यहाँ से ये वाली वैल्यू पुट कर दी, बाकी सेम थिंग ऐसे कर दिया। ठीक, उसके बाद वी डी, इसको हम मॉड ले लेते हैं क्योंकि हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो मॉड ले लिया, ये हमारा पॉजिटिव आ गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी तक हमारे यहाँ तक का आ गया। इसके एट द एंड ऑफ द इंटरवल द स्पीड डेल्टा वी पैरेलल टू द फील्ड। एट द एंड ऑफ द इंटरवल, ठीक है, लास्ट में इंटरवल क्या होगा, जो स्पीड डेल्टा वी क्या होगी, पैरेलल किस होगी, फील्ड की। कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड थ्रू कंडक्टर, जो कंडक्टर है हमारा, इसके थ्रू ड्रिफ्ट स्पीड कितनी होगी, वी डी इक्वल टू डेल्टा वी बाई टू। अब यहाँ पर हमने डेल्टा वी बाई टू क्यों किया, जब हम किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, नेट करते हैं, टोटल करते हैं, ठीक है, जब हमने किसी का इनिशियल और फाइनल अगर हमें पता करना होता है तो हम एवरेज जब निकालते हैं उसका, तो हम क्या करते हैं, तो एक सबसे पहला वाला टर्म ले लेते हैं, सबसे लास्ट वाला टर्म ले लेते हैं, और दोनों को इससे डिवाइड कर देते हैं, टू से कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा इनिशियल टर्म है, हमारा फाइनल टर्म है, और हमें इसको फाइंड आउट करना है, तो उसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, टू कर लेते हैं। दैट्स व्हाई वी राइट हियर डेल्टा वी बाय टू। सो वी पुट हियर द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी, दैट इज we put the value of that this vd, so from here we get e tau by 2n। ठीक है, ये यहाँ से इधर आ गया। इसके आगे का जो डेरिवेशन है वो देखते हैं उसके नेक्स्ट सेक्शन में। तो दोस्तों हम जानते हैं वी डी इक्वल टू होता है जे अपॉन एन ई। वी डी यहाँ पे क्या है, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जे आपका यहाँ पर करंट डेंसिटी, एन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो हम ये वी डी की जगह तो ये रख लेते हैं जे अपॉन एन ई, और वहाँ से हमारी वी डी की वैल्यू जो आई थी इससे पहले वाली इक्वेशन में वो देखी थी हमने, ई कैपिटल ई टाउ बाय टू एन। तो यहाँ से हम इसको जे की वैल्यू निकाल देते तो हमारी ये आएगी। ये कितने वैल्यू आ गई हमारी, जे हमारा क्या होता है, करंट डेंसिटी, दिस इज फॉर करंट डेंसिटी। नाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिग्मा इक्वल टू जे अपॉन ई होता है, जे की हमने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया। उसके बाद
अब हम किसके लिए प्रूफ करेंगे, ओम्स लॉ के लिए प्रूफ करेंगे। सो आई इक्वल टू क्या होता है, जे इंटू ए। जे हो गया करंट डेंसिटी, ए हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जिससे आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं जे की, एन ई स्क्वायर ई टाउ ए ऐसे आ गया अपॉन करंट, यही आ गया। इफ वी इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो मैंने आपको डायग्राम बताया था स्टार्टिंग में, उसको देखिएगा। वी अगर पोटेंशियल डिफरेंस है वायर में, तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ई इक्वल टू वी बाई एल। वी हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, एल हो गया आपका लेंथ ऑफ वायर। तो उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा, आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर वी टाउ ए अपॉन 2ml वी। ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ से वी की जो हमारी वैल्यू निकली है और जो ये वैल्यू निकली है, ठीक है, ई की और यहाँ से ई इक्वल टू वी बाई एल था, आई की वैल्यू हमने यहाँ से इसमें पुट कर दी और वी बाई एल ऐसी आ गई, ठीक है हमारे यहाँ पे। तो ये हो गया। अब हम जानते हैं वी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, और आई इक्वल टू हम इस कर सकते हैं वी बाई आर भी लिख सकते हैं। सो आर इक्वल टू 2m अपॉन, इसको हमने क्या कर दिया, इस वाले को हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पर हमने इसको चेंज किया ना, आई हमारे देखो आई इक्वल टू वी अपॉन आर हो गया। तो आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है। तो 2m ऊपर चले गया, एन स्क्वायर टाउ यहाँ पे आ गया और एल बाई ए ऐसी आ गई, ठीक है। हम यहाँ पे बी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे बी रख दिया। तो ये आ गया। उसके बाद हम जानते थे इसके बाद क्या है, अगर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो रजिस्टिविटी रो ऑफ मेटल, जो रजिस्टिविटी होगी उस मेटल की वो कितनी होगी, रो इक्वल टू 2m अपॉन एन स्क्वायर टाउ, और यहाँ का आपके लिए ओम्स लॉ के प्रूवमेंट होगी, ठीक है। इसके बाद इसमें एक आध टॉपिक और है, वो देखते हैं उसके नेक्स्ट सेक्शन में। तो मित्रों दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर, ठीक है। अब वेरिएशन क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ। और कंडक्टर मेटल हम जानते हैं रो इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर का अभी हमने प्रूफ किया है। हम जानते हैं टाइम इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके वेलोसिटी की, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई, टेम्परेचर की। तो इससे कहने का मतलब हो गया, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर द रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर का, तो उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी, रजिस्टिविटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। सो रजिस्टिविटी डिक्रीजेस। अब हम जानते हैं कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रजिस्टिविटी, क्योंकि ये इससे क्या होती है, अपोजिट होती है, रेसिप्रोकल होती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है इसके बारे में। सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी रजिस्टिविटी कम होगी, या रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विंडमैन फ्रेंच लॉ। अब ये दोनों भी दोस्त मिल गए कहीं घूमते घामते भटकते रास्ते में, इनने कहा चलो भाई हम भी अपना एक लॉ निकालते, सभी लॉ निकाल रहे हैं अपने। तो इनने कहा क्या कहा, द रेशियो ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर ऑल मेटल इज सेम। इनने कह दिया कि जो रेशियो होगा थर्मल कंडक्टिविटी का और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, वो सही मेटल के क्या होगा, सेम होगा, एंड प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो इनने यहाँ से एक फॉर्मूला निकाला k इक्वल टू 3n k स्क्वायर टाउ बाई 2m t। k यहाँ पे हमारी है थर्मल कंडक्टिविटी, n हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ हमारा हो गया रिलैक्सेशन टाइम, t हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और m हो गया मास, और k हो गया हमारा क्या, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब हम जानते हैं, हमने थोड़े पहले प्रूफ किया था उधर पीछे डेरिवेशन में, सिग्मा इक्वल टू n स्क्वायर टाउ अपॉन 2m, तो 1/2, ठीक है, 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा k अपॉन सिग्मा ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी। इसी को हम करेंगे विंडमैन फ्रेंच लॉ। अब अगर ये पढ़ लिया है तो उसके बाद इसको अच्छे से पढ़ना, ये मत सोचना कि तुम दूसरे अल्बर्ट आइंस्टीन बन जाओगे। पेपर में जाना, लिख के आना, क्योंकि पेपर में जब जाते हो लिखने, घर से तो जाते हो सुपरमैन बन के कि हमें सब कुछ आता है, वहाँ जाते हो भूल जाते हो, ठीक है। तो उसकी बेस्ट तरीका है आप लिख के इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और बाकी कल मिलते हैं, देखो क्या पता आइंस्टीन चचा कोई नया इसका निकाल के लाए, पढ़ते हैं उसके बाद, ठीक है। थैंक यू। इसको लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, ठीक है।